आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में इस समय मैं मौजूद हूं और यहां पर एक अनोखी और सराहनीय पहल जो है वो की गई है। मेरे ठीक पीछे आप देख पा रहे हैं महर्षि सुश्रुत जी की प्रतिमा जो है वो यहां पर स्थापित की गई है। बहुत से कम लोग हैं जो जानते हैं कि आखिरकार महर्षि सुश्रुत जी कौन थे और इनका क्या कुछ रोल रहा। आपको बता दें कि ये बहुत बड़े चिकित्सक थे और उसके साथ साथ इन्हें फादर ऑफ सर्जरी भी जो है वो कहा जाता है। आपको बता दें कि लगभग 2800 साल पहले इनके द्वारा जो है वो सर्जरी जो है वो की गई थी और ऐसे में आपको बता दें कि देश भर में बहुत सी कम ऐसी इनकी प्रतिमाएं हैं जिनकी जानकारी लोगों को है। तो ये कदम जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो है इनके प्रिंसिपल द्वारा जो है आशुतोष गुप्ता द्वारा जो है उठाया गया है और काफ़ी सराहनीय कदम है। बहुत से कम लोग हैं जिनको इसकी जानकारी थी कि महर्षि सुश्रुत जी जो कौन थे और इनका क्या कुछ रोल जो है रहा है। आपको एक बार मैं फिर से बता दूं, ये ग्रेट फिजिशियन और इन्हें फादर ऑफ सर्जरी भी जो है वो कहा जाता है। इसके नाम से भी जो है वो जाना जाता है। एक अनोखी पहल जो है वो की गई है और काफ़ी सराहनीय है। और इसके साथ साथ क्या कुछ इनिशिएटिव लेकर ये कदम जो है उठाया गया है, क्या कुछ मकसद रहा है, क्योंकि मकसद साफ़ है कि लोगों को जो है वो जानकारी मिले। जो आयुर्वेदा के स्टूडेंट हैं या जो एमबीबीएस कर रहे हैं उनको ही इसकी जानकारी होगी, लेकिन बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंचाई जाए, उसके लिए भी ये कदम उठाया गया है। बाकी की जानकारी आप लोगों तक पहुंचाते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से ये सराहनीय कदम जो उठाया गया, लोगों को इतनी जानकारी थी, स्टूडेंट्स जो थे उन्हीं को इसकी जानकारी थी, तो कितना ज़रूरी ये कदम था? देखिए, जब तक आपको अपना पास्ट नहीं पता होगा तो आप फ्यूचर कैसे बनाएंगे। आपका हिस्ट्री इज़ योर बेस। आपको आपके रूट्स पता होनी चाहिए। आपने हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए क्या किया, जब तक आपको पता ही ना हो तो आगे आप कैसे बढ़ोगे। तो अगर आप देखिए कि एलोपैथिक साइंस को डेवलप हुए तो कुछ हज़ार साल भी नहीं हुए होंगे। जो इंडियन सिस्टम को मैं नहीं बोलूँगा, आई वोंट कॉल इट आयुर्वेदा, लेकिन इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन को इवॉल्व हुए तो हज़ारों वर्ष हुए हैं। तो सुश्रुत जो हमारे कहते हैं फादर ऑफ सर्जरी जिनको माना गया है, और इनफैक्ट जो हम ओथ लेते हैं, हिपोक्रेटिस की ओथ लेते हैं, तो बड़ा अच्छा किया है एनएमसी ने हमें चरक की ओथ भी अब लेना मंजूर किया है। तो हमारे जो अपने जो ग्लोरियस पास्ट एंड मेडिकल वर्ल्ड में उसको हाईलाइट करना बड़ा ज़रूरी था, कि जिसने हमारी बेस बनाई जो हम भूल चुके हैं उसको रिवाइव करना ज़रूरी है। तो इसी एम को हमने अपने मेडिकल कॉलेज में आचार्य सुश्रुत जो कहते हैं कि आयुर्वेद जो वेदा था उसके पहले इन्होंने अपना सुश्रुत स्मिता जो बना के दी, जिसमें ग्रंथ है पूरा, जिसमें उन्होंने काफ़ी जैसे नोज़ को कैसे ठीक करना है, फीटस को, डेड फीटस को कैसे बॉडी से निकालना है, इस तरह के बड़े प्रोसीजर्स उन्होंने, वुंड्स कहते ड्रेसिंग करने के 50 तरीके उन्होंने बताया कि आपने ज़ख्म की ड्रेसिंग कैसे करनी है, जो उस टाइम की बात करूँ हज़ारों साल पहले, और हम लोग अनफॉर्चुनेटली इसको भूल गए हैं। तो इसी को रिवाइव करने के लिए कि हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, इस चीज़ को अगर वो याद रखें तो हमारे आगे फ्यूचर भी अच्छा हो सकता है। तो कदम जो है लगातार आप उठाते जा रहे हैं, कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लेते जा रहे हैं। आने वाले समय में क्या कुछ बड़े आने वाले मैं बताऊंगा, कैथ लैब हमारा एक बहुत बड़ा एक वैक्यूम था जिसको मुश्किल थी, स्पेशली जीएमसी में जो भी इमरजेंसी में पेशेंट्स आते थे हार्ट प्रॉब्लम्स के रिलेटेड, जिनको इमीडिएटली एंजियोप्लास्टी चाहिए, कैथ लैब फैसिलिटी चाहिए, पेसमेकर की फैसिलिटी चाहिए, बहुत मुश्किल हो रही थी। सुपर स्पेशलिटी में इमरजेंसी अवेलेबल नहीं, सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, तो काफ़ी बड़ी डिले होती थी। उसी डिले को रोकने के लिए हम कैथ लैब का ऑर्डर किया है गवर्नमेंट ने। तो जल्दी ही हमारे यू विल हैव ए वंडरफुल हाई एंड मोस्ट एडवांस्ड कैथ लैब इन जीएमसी जम्मू। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आज हम आपको लेकर आए थे, जहाँ पे हमने आपको शुरू से ही दिखाया कि किस तरह की अनोखी पहल जो है वो यहाँ पर की गई है, जहाँ पे महर्षि सुश्रुत जी का प्रतिमा जो है वो यहाँ पर स्थापित किया गया है। और हमने यहाँ के प्रिंसिपल से भी बातचीत की। उनका कहना है कि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पहुँचाना, इनका योगदान, इनका क्या कुछ रोल रहा है, उसकी जानकारी जो है हम सभी तमाम लोगों को होनी चाहिए। उसी उद्देश्य से जो है यहाँ पर इनकी प्रतिमा जो है वो स्थापित की गई है। इसके साथ साथ उनका कहना है कि जीएमसी जम्मू में हम लगातार इनिशिएटिव लेते जा रहे हैं, डेवलप उसे करते जा रहे हैं और इसी पहल में आगे भी बढ़ते रहेंगे। अगली वीडियो लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहें यंग बाइट्स। जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।